101 दिल्ली के फेमस बार हुड बिस्ट्रो के कंजेस्टेड रूम में लगे एक टूटे शीशे में खुद को देखकर कार्तिक आज भी हर दिन की तरह कह रहा था, बस 6 महीने और मेरा टाइम आने ही वाला है, अब देखेगी मुझे दुनिया और कहेगी। वो अपनी बात पूरी करता, लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड नील वहां पहुंचकर बोला, कार्तिक जल्दी चल, तुझे पता है ना आज हमें कॉलेज जल्दी पहुंचना है, और तू यहाँ सारा दिन शीशे के सामने खड़ा होकर क्या बड़बड़ करता रहता है। नील की बात सुनकर कार्तिक ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, अपना टाइम आएगा, और अपना बैग उठाकर रूम से बाहर निकल गया। क्या यार, तू भी ना फालतू का फिल्मी होता रहता है, कहते हुए नील भी उसके पीछे चल दिया। कार्तिक मित्तल का नाम दिल्ली के फेमस हंसराज कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स लिस्ट में शामिल था। दिखने में वह एवरेज और सिंपल था, बालों को एकदम सटीक तरीके से कंघी कर शर्ट का बटन ऊपर तक बांधे बिना किसी स्टाइल के वह हर रोज इसी तरह कॉलेज के लिए निकल पड़ता था। दिन भर कॉलेज अटेंड करने के बाद वह दिल्ली के हुड बिस्ट्रो बार में वेटर बनकर पार्ट टाइम जॉब करता, जहां उसे रहने के लिए छोटा सा रूम भी दिया गया था और उस छोटे से कंजेस्टेड रूम में रहता था। वह अपना दोस्त नील, जो कि उसी का क्लासमेट भी था, उसके साथ शेयर करता था। सुबह के 8 बजे बज रहे थे। हर दिन की तरह वह दोनों नील की पुरानी स्कूटर में बैठकर कॉलेज के लिए निकल पड़े, पर कुछ तो था जो आज अलग था। स्कूटर में बैठे कार्तिक को अजीब हलचल महसूस हो रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। खुद के ख्यालों में खोया कार्तिक ना जाने क्या सोच सोच कर ब्लश किए जा रहा था। उसकी ख्याली दुनिया को तोड़ते हुए नील ने स्कूटर रोककर उसे झिंझोड़ते हुए कहा, भाई अब उतर, देख फ्लावर शॉप, अगर अभी नहीं रुका तो तू पूरा दिन बस सपना ही देखता रहेगा। तभी कार्तिक घबराकर ख्यालों से बाहर आया, हाँ जा रहा हूँ, और फिर जल्दी से शॉप में एक रेड रोज का बुके लेकर वापस आ गया। आज कॉलेज के सारे कपल्स एक साथ दिख रहे थे। कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, कई किसी का महीना गिफ्ट दे रहा था तो कोई किसी के हाथ में हाथ डालकर कॉलेज के अंदर जा रहा था। देखने में हर जगह प्यार ही प्यार नजर आ रहा था। हाथ में बुके लिए कार्तिक कॉन्शियसली पार्किंग से स्कूटी लगा रहा नील को वेट कर रहा था। नील इधर उधर घूमता हुआ आया और उसे देखते ही बोला, पूजा करने से पहले तू फूल ले आया, कहीं तू बिलो एवरेज दिखने वाला बंदा आज इतना खूबसूरत और फेमस ब्लॉगर शानोन को प्रपोज करने का तो नहीं सोच रहा है। एक लंबी सांस लेते हुए कार्तिक ने जवाब दिया, वह मेरा दोस्त है या दुश्मन? मुझे याद है पिछली बार भी मुझे देखकर कितनी देर तक हंस रहा था। ये बोलकर वह ऑडिटोरियम की ओर चला गया, जहां पूरे कॉलेज के लिए वैलेंटाइन पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे वो चाहता था, और पापाजी करने लगा। शानोंग आज उस रेड कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी और अपने बालों में वही फ्लोरल क्लिप लगा रखी थी। वैसे तो वो हर दिन बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज रेड कलर की ड्रेस में जैसे उसके आसपास जैसे चांद पर 4 चांद लग रहे थे। शानोंग को अपने सामने देखकर कार्तिक का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो वहीं पलके झपकाए बस उसे ही देख रहा था। पीछे से डीजे ने रोमांटिक सॉन्ग भी प्ले कर रखा था। शानोंग अपने आईफोन से दोस्तों के साथ रील्स बना रही थी। उसने अपने बाल झटके और स्टाइल से बोली, 4.5 मिलियन फॉलोअर्स। शानोंग भी आज बहुत खुश हो जाएगी ये बो के लिए। एक बार हाँ कर दे, बस फिर मैं उससे बहुत खुश रखूंगा, कार्तिक मन ही मन सोचने लगा। तभी अचानक शानोंग की नजर उसकी तरफ पड़ी। ये देख कार्तिक हाथ हिलाकर उसे अपने पास आने का इशारा करने लगा। उसका इशारा पाकर शानोंग ने इरिटेटेड होते हुए अपने दोस्तों से कहा, ओ माई गॉड दैट गाय इज स्टेयरिंग एट मी। पास खड़ी एक लड़की ने कहा, दैट अगली गाय। शानोंग ने टेढ़ा सा मुंह बनाया तो दूसरी लड़की ने उससे कहा, तू रुक यहीं, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। शानोंग उसे देख आंखें मटकाते हुए बोली, पता है ना तुम हॉटशॉट गर्ल की कैटेगरी में आती हो। हम ऐसे ही अरे गहरे से बात नहीं करते, नॉट आवर स्टैंडर्ड। इतने में एक लड़की ने शानोंग को कोहनी मारकर कहा, अरे देख तो, उसके हाथ में वो रेड रोजेस का बुके है। लगता है वह आज तुझे प्रपोज करने वाला है। देख बेचारे को, सूट में आए हैं, लेकिन वो तो हर दिन की तरह आज भी शर्ट में ही आया है, वो भी येलो कलर विद ब्लैक टाई, सो ओल्ड फैशन, उसके साथ खड़ी लड़की ने कहा। शानोंग हंसकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, पूरा देसी लग रहा है। वेट करते कार्तिक का गला अब तक डर के मारे सूख रहा था। वो लगातार शानोंग की ही देख रहा था। तभी शानोंग के साथ मौजूद एक और लड़की ने कहा, देख तुझे बुला रहा है, अगर तू नहीं गई तो तुझे रुकूंगी और अपनी खराब अंग्रेजी में तुझे कहेगा, हे बेब्स आई विल कीप यू लाइक अ डॉल। उस लड़की की बात सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगी। इस बीच शानोंग ने कुछ तो सोचा और तिरछी स्माइल के साथ उसने ड्रिंक का ग्लास उठाया और बार में पहुंचते ही वह दोनों उसकी नजरों से बचने की कोशिश करते हुए अलग अलग तरफ हो गए थे।
लेकिन तभी ओना उनके बिल्कुल पीछे आकर गुस्से में बोला, 1 घंटे लेट आने का कहा था ना, आज जल्दी आना है। आज तो कॉलेज में कोई पढ़ाई भी नहीं थी। उसके इतना कहते ही नील ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, सर वो स्कूटर खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गए, सॉरी सर। ओना ने उन दोनों को घूर कर देखा और कहा, मैं तुम दोनों को काम करने का पैसा देता हूँ, सॉरी बोलने का नहीं। कुछ ही देर में किसी कॉलेज का ग्रुप आने वाला है। 2nd फ्लोर पर उनकी पार्टी चलेगी, उन्हें अटेंड करना है, कोई गड़बड़ मत करना। जी बिल्कुल सर, बोलकर कार्तिक मुंह घुमाकर किचन रूम में चला गया। थोड़ी देर में 2nd फ्लोर पर काफी लाउड म्यूजिक चलने लगा। इस बात से अनजान कि वहां कार्तिक के कॉलेज के स्टूडेंट ही मौजूद थे, कार्तिक चुपचाप एक नोटपैड और एक पेन लेकर उस फ्लोर पर सबसे ऑर्डर लेने चला गया। तभी कार्तिक को वेटर की ड्रेस में देखकर कुछ लड़के एक बार फिर उसे छेड़ने लगे। जैसे जैसे शानोन कार्तिक के करीब आ रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। शानोन जैसे ही उसके करीब आई, तेज और मादक परफ्यूम की तेज खुशबू कार्तिक को मदहोश करने लगी। उसे सामने देखकर कार्तिक पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। तभी अचानक शानोंग ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, क्यों क्यों बुलाया है। उसकी चुटकी से वापस होश में आए कार्तिक ने शर्माते हुए कहा, अगर तुम इस तरह मुझे देखोगी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। शानोंग ने अपनी आईब्रो और कंधा उठाकर कहा, हाँ। कार्तिक ने शानोंग की ओर देखा और फिर हिम्मत जुटाते हुए एक सांस में घुटने पर बैठा और आई लव यू बोलते हुए बोके उसके सामने कर दिया। उसके इतना कहते ही शानोंग का फेस एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गया। उसने गुस्से से डीजे की ओर इशारा कर म्यूजिक तुरंत बंद करवाया। उस बड़े से ऑडिटोरियम में हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ होने के बावजूद पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। कुछ सेकंड्स के बाद शानोंग ने कार्तिक के हाथ में रखे बुके की ओर देखकर कहा, फिर से कहना, क्या कहा तुमने। कार्तिक ने सबके सामने शानोंग को देखते हुए दोबारा अपना गला साफ कर कहा, आई लव यू, मैं तुमसे दीवाना वाला प्यार करता हूं। तुम्हें यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। ये सुन शानोंग ने उसे सरकास्टिक स्माइल दी और अपने कंधे उचकाते हुए बोली, यहां किसी को सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या कहा। फिर से कहो, आई लव यू शानोंग, आई लव यू सो मच। कार्तिक ने एक बार फिर ऊंची आवाज में कहा। तभी शानोंग ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोके उसके हाथों से लिया। ये देख कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे कुछ पल के लिए बहुत सुकून महसूस हुआ। लेकिन तभी शानोंग ने फूलों का बुके उसके मुंह पर दे मारा। कार्तिक को समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। वह सन रह गया, उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। शानोंग ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की। सारा कॉलेज जानता है तुम गरीब हो और वेटर का काम करते हो। जो तुम मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो मैं तुमसे कहीं ज्यादा अफोर्ड कर सकती हूँ। उसके हर एक शब्द कार्तिक के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसका दिमाग कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। वो बस अपनी भीगी आंखों से जमीन की ओर देखता जा रहा था। शानोंग ने सारे स्टूडेंट्स की ओर देखकर कहा, गाइस देखो इसे, ये मुझे प्रपोज करने आया है, वो भी इस रेड रोज के बोके के साथ। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स कार्तिक को देखकर हंसने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शानोंग उसके साथ ऐसा कर सकती थी। बार में पहुंचते ही वह दोनों उसकी नजरों से बचने की कोशिश करते हुए अलग अलग की तरफ हो गए। कार्तिक सीधे ओना उनके पास पहुंचा और रास्ते में बोला, यह कोई टाइम है आने का। कहा था ना आज जल्दी आना है, आज तो कॉलेज में कोई पढ़ाई भी नहीं थी। उसके इतना कहते ही नील ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, सर वो स्कूटर खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गई। सॉरी सर। ओना ने उन दोनों को घूर कर देखा और कहा, मैं तुम दोनों को काम करने का पूरा पैसा देता हूँ। सॉरी बोलने का नहीं, कुछ देर में किसी कॉलेज का ग्रुप आने वाला है। 2nd फ्लोर पर उनकी पार्टी चलेगी, उन्हें अटेंड करना है, कोई गड़बड़ मत करना। जी बिल्कुल सर, बोलकर कार्तिक मुड़े और चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर में 2nd फ्लोर पर काफी लाउड म्यूजिक चलने लगा। इस बात से अनजान कि वहां कार्तिक के कॉलेज के स्टूडेंट्स ही मौजूद थे, कार्तिक चुपचाप एक नोटपैड और एक पेन लेकर उस फ्लोर पर सबके ऑर्डर लेने चला गया। तभी कार्तिक को वेटर की ड्रेस में देखकर कुछ लड़के एक बार फिर उसे छेड़ने लगे। लेकिन कार्तिक उन्हें इग्नोर करते हुए सीरियस होकर अपना काम करने लगा। एक एक कर सबसे ऑर्डर ले ही रहा था कि इसी बीच उसकी नजर कॉर्नर टेबल पर पड़ी, जहां शानोंग राहुल की गोद में बैठी उसे किस कर रही थी। राहुल सक्सेना, जो कि कार्तिक और शानोंग का सीनियर था, देखने में अट्रैक्टिव और एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाला एरोगेंट लड़का था। ये देखकर कार्तिक के दिल में दर्द सा उठा। तभी अचानक राहुल और शानोंग की नजर भी उस पर पड़ी।
कार्तिक को सामने देखकर शानोंग ने मुंह बनाते हुए राहुल को आज हुई घटना के बारे में सब बता दिया, जिसे सुन राहुल कार्तिक की तरफ कर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अबे वेटर तू वेटर निकला, तेरी औकात बिना बाजार वाली है और तेरे शौक हाई कॉस्ट शोरूम के है। कार्तिक को ये सब सुनकर गुस्सा तो आ रहा था, पर उसे पता था कि अभी कोई भी कदम उसकी नौकरी छीन सकता है और अभी उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। इसलिए उसने एक बार फिर उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की। कार्तिक को जलाने के लिए राहुल ने शानोंग के गले पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, देख शानोंग, जैसी लड़की को तेरे जैसा वेटर नहीं बल्कि राहुल जैसा हीरो चाहिए। इसलिए अपनी औकात में रह, नहीं तो कभी किसी लड़की को तेरे पास नहीं आने दूंगा। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहा है, जा जाकर अपने बार की सबसे महंगी विस्की लेकर आ। इशारे ना चाहते हुए भी कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। कार्तिक नीचे किचन की कैबिनेट तक पहुंचा, तभी उसके ओनर वह खड़े थे और बोले, ओए सुन, ये लेटर तुम्हारे कोई देकर गया था, पर पहले काम कर लो फिर सब देखना। कैबिनेट को खोल रहा कार्तिक ने सोचा, क्या मेरे लिए लेटर? पर मुझे लेटर कौन लिखेगा? ये सोचते हुए वो एक हाथ में लेटर और दूसरे हाथ में स्कॉच की बोतल लेकर लेटर पढ़ने के लिए दबे पांव अपने छोटे से कमरे की ओर चला गया। उधर सभी मस्ती में खोए हुए थे। शानोंग ने राहुल को किस करते हुए बोला, देखो ना, आज कैसे कोई भी मुंह उठाकर तुम्हारी बेबी के पीछे पड़ जाता है। राहुल ने शानोंग को देखकर कहा, आज इस वेटर को देखना ही पड़ेगा कि उसकी जगह कहाँ है। चला जा मेरी बेबी को प्रपोज करने। तब तक कार्तिक वहां एक महंगी स्कॉच की बोतल लेकर पहुंच चुका था। उसके वहां पहुंचते ही राहुल ने उसे देखकर कहा, अपनी लाइफ में तूने इतनी महंगी स्कॉच नहीं पी होगी, चल आज मेरी तरफ से तुझे दे दी, इस पूरी बोतल को एक सांस में खत्म कर लो। कार्तिक ने स्कॉच की बोतल राहुल के ठीक सामने रखे कांच की टेबल पर रख दी और कहा, मैं शराब नहीं पीता। शानोंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे अरे छोटा बच्चा क्या पीता है? जवाब में राहुल ने हंसते हुए कहा, ये तो बारिश का पानी पीता होगा, है ना नाली के कीड़े। उसके इतना कहते ही कार्तिक ने अपना चश्मा निकाला, पास की टेबल पर बड़े इत्मीनान से रखा और अचानक राहुल की गर्दन पकड़कर उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा दे मारा। उसके झटके से राहुल दूर कोने में जा गिरा और पूरे फ्लो पर शांति छा गई। सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। सभी कार्तिक का नया अवतार देखकर दंग रह गए थे। कार्तिक रुका नहीं, वो तेजी से उसके पास जाकर उसे उठाकर उसके चेहरे पर दो चार घूंसे और मारे और दांत पीसकर गुस्से से उसने कहा, सुन, जब तुझे मेरा पास पता चलने ना तो तेरा गुरूर मेरे हाथ में होगा, समझा? तुझ जैसे आज तक बहुत देखे हैं मैंने, इसलिए आज से एक बात ऐठ कर रखना, कभी मत करना। आज से पहले कार्तिक का ये रूप उसके बेस्ट फ्रेंड नील ने भी कभी नहीं देखा था। सभी की नजर उसी पर थी। लड़कियां उसे देख उसकी फैन हो गई थी। राहुल खुद उसके घूंसे से लहूलुहान होकर होश में नहीं था। तभी नीचे से एक बार ओनर अचानक वहां आ गया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, यो कार्तिक, कम डाउनस्टेयर्स राइट नाउ। ये देख नील ने सर पर हाथ रखकर कहा, लग गए अब तो। आखिर कैसे आया पल भर में कार्तिक में इतना बदलाव? क्या था उस लेटर में जिसे कार्तिक छुपकर पढ़ रहा था? जानने के लिए पढ़ते रहिए 02 हीरो।